नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट वर्ल्ड फॉर एवरीवन के इस नए अंक में। अभी तक हम लोगों ने बीते कई अंकों में देखा विश्वविद्यालय के अलग अलग फंक्शनल हेड्स अपने अपने फंक्शनल डिविजन्स में किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन एक विश्वविद्यालय जाना जाता है अपने पूर्व छात्रों के द्वारा। किस प्रकार के छात्र यहाँ से निकलते हैं और वो निकल के समाज जीवन में किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी इस विषय में बहुत ही सौभाग्यशाली रही है, जिसके छात्र पढ़े हुए लोग यहाँ देश के राष्ट्रपति से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर बड़े बड़े प्रशासनिक ओहदों तक, सेना हो चाहे खेल हो, हर विधा में उन्होंने महती भूमिका और महती सेवा का निर्वहन किया। इसी क्रम में आज हम सब के बीच हैं दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड श्री आशुतोष शुक्ला जी, जिन्होंने यहाँ से अपना अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बदलती हैं, लेकिन उनका मूल भाव कभी नहीं बदलता। जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता होता है कि आप टीचर जो है, अगर बच्चे में उसके प्रति सम्मान या उससे सीखने की ललक नहीं है तो फिर वो मुश्किल होएगी। तो टीचर का जो मूल भाव है वो रहे टीचिंग में और बच्चे का उसके प्रति रहे तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जर्नलिज्म में भी जो जवाबदेही है, आप किसी भी विधा में जाएं, आप कुछ भी करें, लेकिन आपकी अगर एक जवाबदेही है, आप जिम्मेदारी महसूस करते हैं सोसाइटी के लिए। तो टेक्नोलॉजी बदली है, पर टेक्नोलॉजी कभी हम भोजपत्र पे लिखते थे, आज हमने कागज़ पे लिखना शुरू किया। तो कागज़ से निकल करके अब हम स्क्रीन पे यहाँ पर आने लगे। केवल उतना फ़र्क एक है, लेकिन जर्नलिज्म का जो जज्बा है वो वही है और वो हमेशा वही रहेगा। अभी भी है वही? बेशक है। बेशक है। और देखिए, आप अक्सर लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म तब मिशन था और अब नहीं है। जर्नलिज्म जिस दिन आखिरी अखबार निकलेगा, आखिरी पॉडकास्ट होगा, आखिरी टीवी न्यूज़ आएगी, उस दिन तक मिशन रहेगा। क्योंकि जर्नलिस्ट जो सेना के लिए एक विज्ञापन आता है कि यू हैव इट इन यू और नॉट करके आता है, जर्नलिज्म भी वो या तो बंदे में होता है, लड़के में, या फिर नहीं होता है। आप किसी को ठोक के नहीं बना सकते। वो एक मजलूम के साथ खड़े होने का मादा आपके अंदर हो, आपके अंदर सच कहने का मादा हो। पहले हमारे अंदर वो चीज़ें हो, सामने वाला जो रिसेप्टिव है या वो कैसे लेता है वो दूसरी बात है। तो हमारे अंदर अगर है तो फिर हम अपनी बात को कहीं ना कहीं, कैसे ना कहीं कहेंगे ही कहेंगे। तो वो वैसा ही है। मुश्किल अब आई है जो ये यूट्यूबर्स हैं और हर बंदा जो है वो जर्नलिस्ट हो गया है। और जर्नलिस्ट से ज़्यादा देखिए अब क्या है, फेसबुक ने और ट्विटर ने बहुत सारे, हर व्यक्ति को कवि बना दिया, हर एक को शायर बना दिया, हर एक को राइटर बना दिया, और हर आदमी चाहता है कि मेरा लिखा हुआ बहुत सा रहा जाए। लेकिन आप निराला नहीं हैं। अब तो ऐसे लोग घूम रहे हैं जो चाहते हैं कि उनको महाकवि कहा जाए, लेकिन मंच का सबसे बड़ा कवि नीरज हुए। तो अगर महादेवी होना है, निराला होना है, तो संघर्ष की जो अग्नि है उसमें तपना होगा। और जो यूट्यूबर हैं, ये इनके पास जवाबदेही नहीं है। तो बिना जवाबदेही के कोई लेखन नहीं है। बिल्कुल। तो है, चीज़ें वैसी ही हैं। मेरा करीब 38-39 साल का करियर है, जिसमें से करीब 27-28 साल मेरे जागरण में गए। और यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत आकर्षण है, और सबसे पहले जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो लाई जाती है। तो तकनीक का साथ तो बहुत ज़रूरी है। अब हम उसको लेते कैसे हैं, करते कैसे हैं, ये व्यक्ति पर है। तो जर्नलिज्म वैसा ही है। लेकिन इस जर्नलिज्म ने प्रिंट जर्नलिज्म को इफेक्ट किया? जी किया है। और लेकिन पहले तो मैं इसको मानूं कि किया है। और जो युवा पीढ़ी है वो पढ़ने में उतनी रुचि नहीं ले रही। लेकिन जैसे परसों मैं किसी के यहाँ गया, तो उनके यहाँ उनकी जो बेटी है, उसने अभी तक नहीं थी, लेकिन अब उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी और अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमने पूछा कि बेटा
अब क्यों? तो उसने कहा अब ज़रूरत हुई। तो इसका रोल है। इसका रोल है। आप जैसे आप योजना लाते हैं, खरीद के आप योजना पढ़ते हैं, जैसे आप और किताबें लाते हैं, तो टेक्स्ट बुक तो हमेशा रहेगी। आप अगर बच्चे को गूगल से नहीं पढ़ा सकते क्लास में, चैट जीपीटी बुक्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगी कभी, और जिसने किया वो अपने साथ धोखा करेगा। तो वैसे ही कोविड ने ये साबित किया, और बहुत सारे सर्वेज हुए यहाँ से लेकर दुनिया भर में, कि प्रिंट मीडिया ने जो एक अपनी विश्वसनीयता है वो बहुत कायम रखी। और अभी भी जैसे हमसे किसी ने कहा कि अभी टीवी पर चला और पहले दिन तो लोगों ने पाकिस्तान पे कब्ज़ा करा दिया, तो हमसे किसी ने कहा कि यार हम सवेरे अखबार देखेंगे, और उसमें कोई गंभीर व्यक्ति थे, उन्होंने कहा वो जो होगा हम उसको मानेंगे। तो जब विश्वसनीयता की बात आती है, जो व्यक्ति डिजिटल पर या टीवी पर जाकर कुछ भी बोल देता है, उससे जब हम लेख लिखने को कहते हैं तो वो बहुत समय लेता है। और क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये डॉक्यूमेंटेड है। तो हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन चल भी रहा है। मैं आपको ऐड करूं सर कि मेरी बेटी है क्लास 4th में, और उसकी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तो मैं उसको रोज़ बोलता हूं कि एक अंग्रेज़ी अखबार की 3 स्टोरी पढ़ो और एक हिंदी अखबार की 3 स्टोरी पढ़ के हमको बताओ। कल जब वो पढ़ ली तो वो मेरे पास आई, बट मैं ऑफिस आने की तैयारी में था तो मैंने उससे पूछा नहीं। रात को जब वो सोने जा रही थी तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्या पढ़ी? तो उसने कहा कि एक स्टोरी पढ़ी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी के CEO से, वो क्लास 4th की बच्ची, कहा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत करो। हम कहे कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है? उसने बताया। फिर मैंने कहा एप्पल कंपनी का CEO कौन है? तो उसको नाम ध्यान नहीं था, तो मैंने बताया। बोले हाँ यही लिखा था उसमें। रिटेंशन वर्ड्स का पेपर्स के ऊपर देखने से ज़्यादा डीपर है, और उसका इफेक्ट निश्चित जी। और वोकैबुलरी आपकी एग्जैक्टली। और मैं जब भी हमारे नए बैच के बच्चों का इंटू ओरिएंटेशन होता है, हम लोग 1 वीक ओरिएंटेशन करते हैं सभी UG PG के स्टूडेंट्स का, उसमें मैं ज़रूर इस बात को एम्फसाइज़ करता हूँ कि आप लोग एक अखबार ख़रीदें। ज़रूरी नहीं है कि वो अखबार एक ही दिन में पढ़ जाएं। आप चाहे 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, लेकिन पढ़ें जी। क्योंकि वो आपका भाषा, आपकी शैली, आपके शब्द, आपके शब्दों का संयोजन, वो सभी को स्ट्रेंथन करता है। जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी क्रम में, क्योंकि आप प्रदेश की राजधानी में हैं, इतने बड़े ब्रांड के साथ हैं और इतने साल से जुड़े हुए हैं, तो आपने हायर एजुकेशन की डायनामिक्स भी एक्सपीरियंस की होगी, और उस हिसाब से लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी डायनामिक्स को एक्सपीरियंस किया होगा। तो इस डायनामिक्स को, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं, और उस पर आप क्या सुझाव देंगे? अब वो जो बात अभी हमने, पिछला जो सवाल था इसी की है। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में दूरी अब कम हुई है, और आप मुझे परंपरावादी कह सकते हैं, मैं इसके बहुत पक्ष में नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर हमारे अपने घर में पिता के साथ हम दोस्ती नहीं होनी चाहिए, वो एक गाइड होंगे, वो दूरी, वो मर्यादा रहनी चाहिए, और वो कैंपस में भी रहनी चाहिए, क्योंकि टीचर जो होता है वो पिता या माँ होता है। और वो, मैं उसको बहुत, मुझे ठीक नहीं लगता कि जब मैं देखता हूँ कि क्लास में बच्चे जैसे कभी निकले इधर से और वो लिबर्टी ले लेते हैं टीचर से अपनी बात करने में। शायद क्योंकि मैंने पूछा लोगों से, टीचर्स इसको अंदर अंदर बहुत पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं, वो हमसे भी कहने लगते हैं कि अभी आप ही लोग लिखने लगेंगे। तो यह एक मजबूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो क्लासरूम टीचिंग्स थी वो पहले, और टीचर्स जो समय देते थे वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में तो कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी फैकल्टीज़ जानी जाती है। और जैसा आपने कहा कि बाद में अपने पूर्व छात्रों से कि हमने निकाला क्या, तो चूँकि अब केवल यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, हम सब एक बहुत आपाधापी में जी रहे हैं। हमको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, धैर्य नहीं रह गया है, तो वो कैंपस में दिखता है, और इसको लौटाने की कोशिश होनी चाहिए। जैसे रेडियो लौटा, या जैसे जो नई पीढ़ी है वो मोहम्मद रफ़ी को ही गुनगुनाती है, किशोर कुमार को ही। तो मुझे लगता है कि बेसिक्स हमारे वही हैं, और हम जब तक उन पे टिकेंगे, उनकी कोशिश, मुझे उसका राज दिखता है। बाकी पढ़ाई
कि चूँकि डायमेंशंस बदले हैं तो और चीज़ें बदली हैं। जो टीचर्स भी हैं, चूँकि अभी व्हाट्सएप के ज़माने वाले टीचर्स बहुत नहीं आए हैं। व्हाट्सएप आया है 2011-12 में, तो उसके टीचर्स कम हैं, लेकिन जो पहले के टीचर्स हैं वो शायद उस परंपरा को लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है कि समस्या 4-5 साल बाद ज़्यादा आएगी, जब 2012 के बाद वाली पीढ़ी आ जाएगी। आप जो बोल रहे हैं, आई मस्ट से कि आपका जो दूसरा सेकंड बेस्ट करियर ऑप्शन था टीचर वाला, आप उस रोल में काफ़ी दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा एक आखिरी प्रश्न मैं करना चाहूँ, बिकॉज यू आर अ प्राउड एल्यूमिनस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और हम सब बहुत मान करते हैं। क्या भूमिका देखते हैं पूर्व छात्र की विश्वविद्यालय के ग्रोथ में? क्योंकि ये बात मैंने कई मंचों पे कही कि एक आम तौर पे पूर्व छात्र को जब यूनिवर्सिटी या उसका इंस्टीट्यूशन एड्रेस करता है तो वो आम तौर पे देखा जाता है कि वो उसके पॉकेट को एड्रेस कर रहा है, जो कि यथार्थ नहीं है, या अगर है तो इसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन शुड नॉट ऑलवेज बी मॉनिटरी बाय द एक्स स्टूडेंट्स। नाउ आप उनकी एक समेकित भूमिका किस प्रकार से देखते हैं विश्वविद्यालय को की कीर्ति को बढ़ाने में, उसमें प्रोसेस और फंक्शनिंग को ऑगमेंट करने में? इस पर ज़रा अपना विचार ज़रूर दें। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि किसी भी व्यक्ति को, मैं हूँ या कोई इंजीनियर है या कोई आईएएस है, वो आज जो यहाँ मैथ्स से निकला है वो मैथ्स की क्लास में 2 घंटे आ करके उसको बहुत खुशी महसूस होगी। उनको इनवाइट किया जाना चाहिए और वो आकर के क्लास लें और अपने तजर्बे बताएं। तो मुझे लगता है कि एक जैसे इंटरेक्शन हो गया विद स्टूडेंट्स। हाँ, विद स्टूडेंट्स, हाँ, तो ये ज़रूर करना चाहिए और आपने किया भी है, तो इसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। और दूसरा मुझे लगता है, जो आपने हालांकि पॉकेट वाली बात कही, पर वो ख़राब बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आपका एक जिम है और उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं और आपको लगता है कि 10 लाख रुपए में ही लगना है, आप ये हमारे जैसे स्टूडेंट से ये कहिए, अपील करिए कि भाई आप इसको लगा के, और हम आपकी हम नेम प्लेट लगाएंगे और सबके नाम लिख देंगे 10, 12, 15 लोगों के। ये हमारे ऊपर है कि हम 10 लाख रुपए 100 लोगों से लाएं कि 5 लोगों से लाएं, पर यह किया जाना चाहिए। अभी गुजरात में मैंने ट्विटर पे देखा कि कोई एक बंदा है जो वहाँ के पढ़े हुए हैं और उन्होंने किसी जगह 14-15 करोड़ में एक स्कूल बना दिया। सरकारी स्कूल था, उसमें अपना करके, और बिल्कुल किसी बेहतरीन कॉलेज जैसा, प्राइवेट कॉलेज जैसा लगने लगा। तो ये हमको क्यों नहीं करना चाहिए? और ये एक बजाय इसके कि वो जो पार्टी हो या लोग आएँ, ठीक है, वो भी एक पक्ष है, लेकिन हमको क्योंकि हमें ये मालूम है कि भाई यूनिवर्सिटी एक घर है और आप घर में गृहस्थी में जितना भी डालेंगे उतना कम होगा। तो आपकी अपनी सीमाएं हैं, बजटरी तमाम सारी मुश्किलें होती हैं। हम ये कहा जाना चाहिए समाज से, और आज नहीं, किसी ज़माने में समाज ही चलाता था, गुरुकुल की जो परंपरा थी। तो 2 तरह से करना चाहिए, एक तो उन सब के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, और दूसरा एक आर्थिक सहयोग सबका मिल के लेना चाहिए। कोई एक व्यक्ति है, आज वो करोड़पति है, वो अपनी CSR एक्टिविटी से कुछ करे यहाँ पर, तो हम उसको प्रेरित करें, ये एक भूमिका होनी चाहिए हमारी। एक इसी क्रम में मैं बताऊं कि एक बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरा एक पर्सनल कन्वर्सेशन था, उसमें उन्होंने इस बात को एम्फसाइज़ किया था कि आप अपने पूर्व छात्रों का एक ऐसा डेटा ज़रूर रखें ताकि आप उनको ईज़िली रीच आउट कर सकें, उनके साथ कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकें, और फिर आप देखिए कि उनका कंट्रीब्यूशन आपके इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में निश्चित ही बढ़िया होगा और ज़्यादा होगा। क्योंकि आपने बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग और वाइज बातें कही हैं, तो एक आखिरी अवसर हम आपको और देते हैं। आपके तमाम जूनियर्स, यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे, तो आखिर में अगर आप कोई संदेश उनको देना चाहें तो। अभी जो हमने कहा वो जब इसको सुने या आप जब सुन रहे हैं तो अपने आप आगे आइए, मुझसे मिलिए आकर, और आप कहिए आप क्या कर सकते हैं। एक तो ये, और क्योंकि देखिए, जो मैं ये बात उन्हीं को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ,
सहयोग जो होता है वो मतलब एक कहावत है कि इफ़ यू लव समबडी शो इट, तो वो दिखना चाहिए। तो आगे आइए। और दूसरा, मैं इसमें आपको बधाई देते हुए ये बात कहूँगा कि मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है और हम सबको बड़ा गर्व महसूस होता है यूनिवर्सिटी में अब आकर के, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे एकेडमिक ब्लॉक्स हैं वो कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। मैं अभी जब आपके पास आया तो मैं इधर की ओर देख रहा था, जो लेखा विभाग लिखा हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफिस पहले कैसे होता था अब कैसा है। तो हर विभाग अपनी जगह है, हॉस्टल्स बहुत अच्छे हो गए हैं, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया गेट है। तो ये बहुत गर्व की बात है जो अभी हमने कहा, लेकिन साथ में ये भी करना चाहिए कि अपने जो एक सकारात्मक सुझाव हैं, आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनसे आपको जो मिलता है वो आपको कभी ना कभी आप कोई समय लीजिए, आप फ़ोन मांगिए। और हमको लगता है कि हमारे जो कुलपति जी हैं वो तो इतने समय देते हैं, इतने उदार हैं, आप उनको बताइए। जो और आप किसी डीन को जानते हैं आप उनको बताइए। वो इनपुट आना चाहिए यूनिवर्सिटी में। आखिर तो रिसर्च और पठन पाठन उद्देश्य है, यहाँ का काम है, वो उसको हम जितना अपग्रेड कर सकें और लोगों को बता सकें, हमको लगता है कि वो उनका रोल ज़्यादा होगा इसमें। थैंक यू वेरी मच सर। तो आप सब आज बात सुन रहे थे श्री आशुतोष शुक्ला जी, स्टेट हेड दैनिक जागरण की, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व छात्र रहे हैं। आप सबको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके और जो भी सुझाव होंगे उसको भी आप प्रेषित करेंगे, ताकि वो सुझाव को विश्वविद्यालय अमल में ले आए और हमारे गेस्ट को भी अगर उसमें कोई रेलेवेंस है तो हम उनको पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अ वर्ल्ड फॉर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।